हेलो स्लेटर्स, आप सब कैसे हो। आप सब जानते हैं कि मेहनत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम हिंदी प्रथम भाषा की पुस्तक से एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। ये एक गीत है। इस गीत को नया दौर फिल्म में दिखाया गया है। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने। तो बच्चों, अब हम साहिर लुधियानवी जी के बारे में जानेंगे। कवि परिचय। बच्चों, साहिर लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना में हुआ था। ये बड़े प्रसिद्ध शायर और गीतकार भी थे। इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 में हुई थी। कविता का सारांश। बच्चों, आप सब ध्यान से सुनेंगे। इस कविता में परिश्रम और एकता के बारे में बताया गया है। जैसे हम सभी को एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए। बड़े काम को एक व्यक्ति अकेला करेगा तो वह थक जाएगा और समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। काम में आने वाली रुकावटें भी दूर हो जाती है। कवि का कहना है, सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर ही बनी है। हमें एकता से रहना चाहिए क्योंकि एकता में ही बल होता है। प्रस्तावना। बच्चों, आज हम इस कविता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, देखिए, इस चित्र में कई लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सहायता कर रहा है? हाँ, सही कहा। यहाँ पर एक लड़की है जो एक महिला की टोकरी उठाने में सहायता कर रही है। और ध्यान से देखिए, और क्या नज़र आ रहा है? हाँ, सही कहा आपने। इस चित्र में एक बस नज़र आ रही है और एक बालक एक बूढ़े व्यक्ति को रास्ता पार कराते हुए नज़र आ रहा है। तो बच्चों, इस चित्र के द्वारा आप समझ गए होंगे कि हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता का शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। ठीक है बच्चों, अब मैं कविता की पंक्तियां पढ़ूंगी और आप सब ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, अपनी किताब में पृष्ठ संख्या 2 निकालिए। बच्चों, जब मैं पढ़ूंगी तब कुछ शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहूंगी और आप उन शब्दों को रेखांकित करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सब ध्यान से सुनिए। पहला पद्यांश कुछ इस प्रकार है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना, इस पंक्ति का अर्थ है एक दूसरे की सहायता करना, चाहे वो
कोई भी हो। इसका उदाहरण यह है कि आपने देखा होगा कि रास्ते पर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो लोग उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं, उसे उठाने के लिए मदद करते हैं। तो बच्चों, आप सब अपनी किताब में साथी हाथ बढ़ाना इन तीनों शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चों, साथी शब्द का अर्थ है मित्र, जो हमारा साथ देता है। क्या आप साथी शब्द के पर्यायवाची बता सकते हो? हाँ, इसका पर्यायवाची है मित्र, दोस्त, सखा। अब हाथ का पर्यायवाची होगा हस्त, कर, पानी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस पंक्ति में हाथ बढ़ाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मदद करना। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम कुछ शब्दों से वाक्य बनाएंगे। पहला शब्द है साथी। इसका अर्थ है मित्र। इससे वाक्य बनेगा मोहन मेरा बहुत अच्छा साथी है। दूसरा वाक्य है हमें अपने साथी की सहायता करनी चाहिए। बच्चों, इसी प्रकार आप सभी को साथी शब्द से वाक्य बनाकर अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखकर रखना है। बच्चों, अब हम हाथ बढ़ाना इस मुहावरे से एक वाक्य बनाएंगे। गरीबों की मदद के लिए हमें हमेशा हाथ बढ़ाना चाहिए। बच्चों, अब अगली पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में एक और बोझ, इन दो शब्दों को रेखांकित कीजिए। एक का विलोम होगा अनेक और दूसरा शब्द है बोझ। इसका अर्थ है भार या वजन। अब हम बोझ शब्द से वाक्य बनाएंगे। राम ने कहा मेरे बस्ते का बोझ ज़्यादा है। दूसरा वाक्य कुछ इस प्रकार है। मोहन अधिक बोझ नहीं उठा सकता है। मोहन अधिक बोझ नहीं उठा सकता है। स्लेटर्स, आपको भी इसी तरह बोझ शब्द से एक वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आइए अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। कवि कहते हैं कि अगर एक अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को करता है तो वह थक जाएगा, उस पर काम का भार पड़ेगा और काम देरी से होगा। बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। अगर एक मजदूर घर बना रहा है तो वो जल्दी थक जाएगा और उस काम को करना उसके लिए कठिन हो जाएगा और समय भी अधिक लगेगा। बच्चों, अगर उसी काम को सभी मजदूर मिलकर करेंगे तो काम आसानी से पूरा होगा, कोई थकेगा भी नहीं और काम भी समय पर पूरा होगा। स्लेटर्स, कवि का कहना यही है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। बच्चों, अब अगली पंक्तियों को पढ़ूंगी और आप सब ध्यान से सुनिए।
हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। अब हम शुरुआत की 2 पंक्तियों में कुछ शब्दों को रेखांकित करके उनके अर्थ और पर्यायवाची शब्द जानेंगे। पहली पंक्ति में कदम, इसका अर्थ है पैर, चरण। बच्चों, कदम यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अब हम कदम शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेरे मित्र ने कहा, 2 कदम की दूरी पर मेरा घर है। हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, अब अगली पंक्ति में सागर, रास्ता, पर्वत और शीश को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले हम सागर का अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ है समुद्र। बच्चों, इसका पर्यायवाची होगा समुद्र, जलधि, पारावार। अब दूसरा शब्द है रास्ता। इसका अर्थ होगा मार्ग। इस शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे राह, पथ, मार्ग। आइए बच्चों, अब सागर और रास्ता शब्द से वाक्य बनाते हैं। सागर में कई नदियां आकर मिलती है। तेज वर्षा होने के कारण शहर के कई रास्तों पर पानी जमा हो गया। अच्छा बच्चों, इसी प्रकार कुछ और शब्द है, जैसे पर्वत और शीश। बच्चों, पर्वत का अर्थ होगा पहाड़। अब हम इससे वाक्य बनाएंगे। हमारे देश के सैनिक ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं। बच्चों, शीश शब्द का अर्थ होगा सिर। इसके पर्यायवाची शब्द होंगे सिर, मस्तक, माथा। शीश शब्द से वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा। मैंने शीश झुकाकर गुरु को प्रणाम किया। इन 2 पंक्तियों का भाव कुछ इस प्रकार होगा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि हम मेहनत करने वाले लोग अगर आपस में मिलकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे तो हम कठिन काम भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करने से हम समुद्र में भी रास्ता बनाने की ताकत रख सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि राम जी ने अपनी विशाल सेना के साथ मिलकर सागर में रास्ता बनाया था। ये काम इसीलिए पूर्ण हो सका क्योंकि वहाँ पर एकता थी। बच्चों, अगर इसी तरह हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी एकता के सामने बड़े ऊंचे पर्वत भी अपना सिर झुका देते हैं। जैसे कि उदाहरण कुछ इस प्रकार है। हमारे देश के सैनिक जब सब मिलकर आगे बढ़ते हैं तो वे ऊंचे ऊंचे पर्वतों को भी पार कर जाते हैं। इसी प्रकार हमें एकता के साथ काम करना चाहिए। बच्चों, क्योंकि
एकता में ही बल होता है। स्लेटर्स, अब आप इस वीडियो को फिर से देखिए।